गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं नीरज सर। स्टूडेंट, जैसा कि लास्ट वाले वीडियो में, लास्ट वाले लेक्चर में हमने बात किया था इक्विपोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो किसी पॉइंट चार्ज के कारण इक्विपोटेंशियल जो वैल्यू आती है, ठीक है ना, जो पोटेंशियल आती है वो कैसे निकाला जाता है, तो ये हमने लास्ट वाले लेक्चर में बात किया था। इंटीग्रेशन मेथड से हम लोगों ने जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल गेट किया था, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू कितना आया था, 1/4πε0 में r। ऑल ऑफ यू वेरी क्लियर। तो आज हम बात करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की आज हम बात करेंगे स्टूडेंट, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, ठीक है ना, तो ऐसा सरफेस, जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब एक ऐसा सरफेस जहां पर जो है पोटेंशियल सभी पॉइंट पर क्या हो, इक्वल या सेम हो या कांस्टेंट हो, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये बोर्ड, ये एक सरफेस है, सपोज दैट ये किसी बॉडी का सरफेस है, और इसके सभी जगह, मतलब यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर बात करें, किसी भी पॉइंट पर अगर पोटेंशियल यहाँ पर क्या आ जाए, सेम आ जाए, इक्वल आ जाए या कांस्टेंट हो जाए सभी जगह, तो इसका मतलब ये सरफेस कैसा हो जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो स्टूडेंट, अगर हम बात करें इक्विपोटेंशियल सरफेस का, तो अ सरफेस व्हिच हैज द सेम, ठीक है ना, व्हिच हैज द सेम और कांस्टेंट, अ सरफेस व्हिच हैज द सेम और कांस्टेंट, ठीक है ना, कैसा कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है ना, कांस्टेंट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल at all point of the surface, ठीक है ना। तो सभी सरफेस पर, मतलब सेम पॉइंट पर सभी जगह बराबर है, तो इट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो सरफेस को हम क्या कहेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे स्टूडेंट। तो आपने देखा कि ऐसा सरफेस, ठीक है ना, व्हिच हैज द सेम और कांस्टेंट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल दैट लाइन ऑल पॉइंट, ऐसे भी कह सकते हैं, पोटेंशियल लाइन ऑल पॉइंट, ऐसे भी कह सकते हैं, लाइन एट ऑल पॉइंट, ठीक है ना, लाइन एट ऑल पॉइंट, ठीक है ना, ऑफ द सरफेस, इट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऐसे भी कह सकते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस या तो कोई एक किसी सरफेस की बॉडी या बॉडी का सरफेस हो सकता है, या वो स्पेस में भी हो सकता है, ठीक है ना। ऐसे भी आप बता सकते हैं कि एन इक्विपोटेंशियल सरफेस की अगर बात करें, तो कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस बेटा क्या हो सकता है, एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है ना, may be surface of a body or space। तो ये किसी बॉडी का सरफेस हो सकता है या स्पेस हो सकता है, ठीक है ना। चाहे किसी स्पेस की बात करें, अगर उसके सभी पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है, इक्वल है, तो वो भी इक्विपोटेंशियल सरफेस माना जाएगा। अगर कोई बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, उसके भी सरफेस पर अगर सभी जगह पोटेंशियल इक्वल होगा, तो भी हम उसे इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे। जैसे मान लीजिए, अगर यहाँ पर सपोज करो, जैसे ये कोई एक सरफेस है, ठीक है, और इस सरफेस के मान लीजिए दो पॉइंट है, सपोज एक पॉइंट ए है और दूसरा बी है, तो यहाँ पर पोटेंशियल भी है और यहाँ पर भी पोटेंशियल भी है, दोनों जगह पोटेंशियल भी है। तो इसका मतलब, अब ये मान लीजिए अगर चार्ज मूविंग कर रहा है, ठीक है, अगर चार्ज इसमें मूविंग कर रहा है और हम यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहें, तो देयरफॉर, ठीक है ना, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन AB पॉइंट, तो AB पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा स्टूडेंट। तो आप जैसा कि जनरली जानते हैं कि DB बराबर क्या हो जाएगा, QD, मतलब Q, एक मिनट, हम लोग जानते हैं V बराबर होता है W/Q0, ठीक है। तो DW बराबर क्या हो जाएगा, तो Q0 DB। ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर। तो पोटेंशियल डिफरेंस की बात चल रही है, तो देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस DB बराबर क्या हो जाएगा, V1 - V2 या V2 - V1। तो यहाँ पर दोनों बराबर है, V - V, इसका मतलब ये 0 आ गया, तो ये क्या आ गया, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल क्या आ गया, 0 आ गया। और जब डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल 0 हो गया, इक्वेशन फर्स्ट से वर्क डन क्या होगा,
तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से अगर बात करें तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से dw भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। dw भी जीरो आ गया। इसका मतलब अगर किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर कोई भी चार्ज किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पर अगर वो ट्रेवल कर रहा है या मूविंग कर रहा है तो उसके द्वारा किया गया नेट वर्क डन भी क्या होगा, जीरो होगा। इक्वल पोटेंशियल सरफेस पर कोई भी चार्ज अगर किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक जा रहा है तो उसका जो है नेट वर्क डन की अगर बात करेंगे स्टूडेंट, तो नेट वर्क डन क्या आएगा, जीरो आएगा। ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर? हाँ, लेकिन अब इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या असर पड़ता है, अगर बात किया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड पर इसका क्या असर पड़ता है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, ठीक है, एज वी नो दैट, तो बेटा जैसा कि हम लोग ये जानते हैं कि देयरफॉर क्या जानते हैं, dw बराबर क्या होता है, dw बराबर होता है वेक्टर E डॉट dl, ठीक है, dw बराबर क्या होता है वेक्टर E डॉट dl। तो फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं, दो वेक्टर को अगर हम डॉट प्रोडक्ट ओपन करेंगे तो इसे E dl cos थीटा लिख सकते हैं और ये dw है, और जबकि आप देख रहे हैं dw क्या है, जीरो है। तो सपोज ये इक्वेशन थर्ड है, तो यूजिंग इक्वेशन सेकंड, तो सेकंड इक्वेशन को अगर यहाँ पर यूज करेंगे तो ये जीरो आ जाएगा और जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा, E dl cos थीटा। तो इसका क्या मतलब हो गया कि आपने कहा कि E dl cos थीटा बराबर क्या हो गया, E dl cos थीटा बराबर जीरो, ठीक है ना। तो आप इसे ये भी तो लिख सकते हैं कि देयरफॉर cos थीटा बराबर जीरो, क्योंकि जीरो में अगर E dl को डिवाइड करेंगे तो जीरो ही आएगा, और जीरो cos में किसकी वैल्यू है, जीरो cos में cos 90 की वैल्यू है, तो cos से cos कैंसिल हो गया, देयरफॉर थीटा बराबर क्या आ गया, 90 डिग्री। तो इससे ये बात क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, इससे ये बात क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड hence electric field at any point on an equipotential surface always perpendicular to the plane, ठीक है ना। तो प्लेन सरफेस के हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा स्टूडेंट। तो देखिए आज हम बात कर रहे थे इक्विपोटेंशियल सरफेस का, तो आज एकदम क्लियर कर लीजिए इक्विपोटेंशियल सरफेस बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अच्छे अच्छे क्वेश्चन, वो थ्योरेटिकल टाइप हो गया चाहे न्यूमेरिकल टाइप, मतलब थ्योरी टाइप कॉन्सेप्ट टाइप इसके क्वेश्चन ज्यादा एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले ये क्लियर कर लीजिए कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है क्या, तो a surface, ठीक है ना, which has the same potential or the constant potential, ठीक है ना, lying at all point on any given surface, चाहे स्पेस हो चाहे वो किसी बॉडी का सरफेस हो, so it is means that surface is called or known as the इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसका मतलब ये किस नाम से जाना जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस के नाम से जाना जाएगा। कोई ऐसा सरफेस, ठीक है ना, जहां पर सभी जगह चाहे वो स्पेस हो चाहे किसी बॉडी का सरफेस हो, सभी जगह का पोटेंशियल सेम है, कांस्टेंट है, तो इसका मतलब वो सरफेस क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। हाँ, इक्विपोटेंशियल सरफेस एक बात और कहता है, अगर हम ये कंसीडर कर लें कोई चार्ज है जो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में वो किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है, इसका मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या बनेगा, तो जैसा कि स्टूडेंट हम लोग जानते हैं कि V इक्वल टू होता है W/Q0, ठीक है, तो इसका मतलब dW बराबर क्या हो जाएगा, Q0 dV। तो पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, पोटेंशियल डिफरेंस आप देख रहे हैं कि V1 - V2 या V2 - V1 दोनों आप लिख सकते हो, ठीक है, और दोनों जगह पोटेंशियल सेम होगा। जैसे पॉइंट A की बात करें या पॉइंट B की बात करें, दोनों जगह पोटेंशियल सेम होगा, इसका मतलब V - V, तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, ठीक है, एट एनी गिवन सरफेस, ठीक है ना, बिटवीन द 2 पॉइंट या एट द 2 पॉइंट ऑन द सरफेस, दैट विल बी जीरो। तो वो डिफरेंस पोटेंशियल क्या हो गया, जीरो हो गया। तो स्टूडेंट अगर इस वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में अगर पुट कर दें, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो dW भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। नेट वर्क डन भी मूविंग चार्ज का उस सरफेस पर A से B पॉइंट के बीच में जीरो आ जाएगा। इससे ये बात क्लियर हो गया कि यदि कोई चार्ज
कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर किसी दो पॉइंट के बीच में ट्रेवल कर रहा है किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर, ठीक है ना, तो उसकी टोटल नेट वर्क डन या उसका जो वर्क डन होगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। चलिए अब ये बात वर्क डन और हमने किसका देखा, पोटेंशियल का, तो ये दोनों आदमी 0 हो गए। लेकिन अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पर क्या रोल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कौन सा कॉन्सेप्ट आ रहा है, वो कैसे वहां पर डील हो रहा है। तो एज वी नो दैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं, dw इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, वेक्टर E डॉट dl। क्या होता है, वेक्टर E डॉट dl। और वेक्टर E डॉट dl की अगर बात करें तो ये डॉट प्रोडक्ट है, दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, E dl cos थीटा। मतलब जैसे वेक्टर A डॉट वेक्टर B है तो उसको AB cos थीटा लिखते हो, ऐसे ये क्या लिखा जाएगा, E dl cos थीटा। तो dw क्या है, 0 है। यहाँ देखो ये dw वैल्यू 0 है, यहाँ पर 0 रख देंगे हम, तो dw पर 0 हो जाएगा, तो सामने E dl cos थीटा, तो ये 0 हो गया और सामने E dl cos थीटा। और cos थीटा बराबर E dl को भी अगर 0 में डिवाइड करेंगे तो भी 0 आ जाएगा, तो हेंस cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos 90 डिग्री। 0 cos में किसकी वैल्यू है, 90 की, तो cos 90 की वैल्यू 0 है, तो फिर cos से cos कैंसिल हो जाएगा, देन थीटा इक्वल टू क्या हम गेट कर लेंगे, 90 डिग्री। तो ये बात एकदम क्लियर हो गया, साफ हो गया, एकदम डिफाइंड हो गया कि hence electric field at any point on equipotential surface always perpendicular to the plane surface of equipotential। equipotential surface के plane surface के हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 पर नहीं जा रहा, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर ऑर्डर में रहेगा, किसके साथ, जो है उस इक्विपोटेंशियल सरफेस के प्लेन के साथ। ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर हो गया सबको, तो आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए स्टूडेंट सब लोग इसका, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत जबरदस्त, यहाँ पर आपको कई कॉन्सेप्ट देखने को मिला। पहला कॉन्सेप्ट को आपको यहाँ पर मिल गया, ठीक है, सेकंड कॉन्सेप्ट यहाँ मिल गया देखने को, और एक सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड वाला मिला जो कि यहाँ पर, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना, ये तीनों एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट सब लोग, ठीक है, नोट कर लिए सब लोग, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो प्यारे बच्चों, यदि हमारा ये क्लास, ये फिजिक्स का जो भी कंटेंट मैं लेकर आता हूँ यूट्यूब पर, ये फ्री में चल रहा है, यहाँ कोई कॉस्ट आपको पे नहीं करना है, कुछ भी पे नहीं करना है। और यदि आपको अच्छा लगता है कि मेरा पढ़ाने का तरीका सही है, ठीक है, तो अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करिए। थोड़ा सा मैनुअल है, कैजुअल है, नो डाउट, ठीक है, लेकिन इसमें अगर दम है क्लास में तो अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए, ठीक है। और लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है। ओके स्टूडेंट, गुड बाय, आई लव यू।